Hello, guys. Welcome to all of you, guys. I hope you are doing very well. Guys, in this lecture, we are going to make a new lecture about, kinds of a noun. Okay. So, as we know that we have many kinds of noun, in this lecture, we are going to explain only five kinds of noun. Okay. We have the first one is we have a proper noun, we have common noun, we have material noun, we have concrete noun, and we also have abstract noun, we have countable noun, and we also have non-countable nouns. So in this lecture we are explain these kinds one by one. Okay. The first one is we have proper noun. Proper noun क्या चीज़ होती है? ठीक है. प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग. ठीक है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग की बात करते हैं. ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, कोई खास आदमी हो या कोई खास जगह हो या कोई खास चीज़ हो, इसके बारे में अगर कोई नाम आ जाए तो आपने प्रॉपर नाउन के ऊपर टिक करना है. ठीक है, जिस तरह हमारे पास आई स्पीक टू अली. सो यहाँ पर अली की तरफ ये पॉइंट आउट कर चुके हैं कि अली एक पर्टिकुलर पर्सन में आते हैं. ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जांपल की तरफ आ जाए कि चाइना इज़ अ लार्ज कंट्री. ओके. सो इसमें कंट्री तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना क्या है, हमारे पास एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कंट्री है. यानी जब कोई पर्टिकुलर कंट्री हो, ठीक है, स्पेसिफिक जगह हो, तो इसके आपने क्या करना है, प्रॉपर नाउन में इसको लिखना है. ठीक है. इट इज़ द होली कुरान. ठीक है, अभी कुरान यानी बुक्स हमारे पास तो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, बुक्स वी हैव मैनी मोर बुक्स, बट द होली कुरान की अगर हम बात करें तो होली कुरान हमारे पास क्या है, ये एक पर्टिकुलर बुक है. ठीक है. वी हैव द सेकंड वन इज़ कॉमन नाउन. अभी कॉमन नाउन क्या है? Common noun is a noun that is not the name of any particular person, place or thing is called a common noun. ठीक है. कॉमन नाउन में हमने ये चीज़ नहीं देखना है कि ये कोई पर्टिकुलर प्लेस हो, पर्सन हो या कोई चीज़ हो. ठीक है. इट इज़ द नेम ऑफ अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है, कॉमन नाउन में तकरीबन अगर हमारे पास जो जितनी भी नाउन्स है, ठीक है, जो जो कॉमनली हम किया करते हैं, यूज़ करते हैं, जो हर जगह पे तकरीबन अवेलेबल होते हैं. ठीक है, ऐसे नाउन को हम किस चीज़ में डालते हैं? कॉमन नाउन है. ठीक है. कॉमन नाउन में हमारे पास अगर हम देखें गर्ल्स कॉलेज. ठीक है, इसमें हमारे पास दूसरा जो एग्जांपल है ऑल अली द प्रिंसिपल इज़ टेकिंग द क्लास. ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड्स क्या है, हमारे पास इज़ अ कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. दैट इज़ आवर स्कूल. सो देयर आर मैनी स्कूल्स. ठीक है, स्कूल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एक स्कूल के नाम ले तो वो पर्टिकुलर में आते हैं. ठीक है, लेकिन अगर स्कूल के हम सिर्फ नाम लेते हैं, सो दैट्स मीन ये क्या है, हमारे पास एक कॉमन नाउन में ये आता है. ठीक है. एंड वी हैव अनदर एग्जांपल, द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड. ठीक है, अभी वुड भी बहुत ज़्यादा है. अगर हम पर्टिकुलर वुड की बात करें तो ये फिर प्रॉपर में आ जाते हैं. यहाँ पर चेयर है, चेयर वी हैव मैनी मोर चेयर्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा चेयर्स है. अगर हम एक स्पेसिफिक चेयर की बात करें अगर, ठीक है, तो इसमें से क्या चीज़ आ जाता है, ये फिर पर्टिकुलर में आ जाती है. और हम पूरी एक चेयर के नाम ले लें. ठीक है, कि चेयर ले आओ या कोई भी एनी वन यानी एनी चेयर हो. ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये कॉमन नाउन में इस्तेमाल करना है. ठीक है. सो प्रॉपर और कॉमन में सिर्फ डिफरेंस ये है कि प्रॉपर एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, और ये प्रॉपर जितनी भी हमारे पास नाउन होते हैं ये ज़्यादातर हमारे पास सिंगुलर में आ जाती है, और ये जो कॉमन है ये प्लूरल में आ जाता है. ये एक डिफरेंस है इसके अंदर. ठीक है. और कॉमन जो होती है ये ज़्यादातर हमारे पास अवेलेबल होती है हर जगह पे. ठीक है, आप इजीली इस चीज़ को वो कैच कर सकते हो. ठीक है, और आप इसको इजीली वो गेन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो पर्टिकुलर है, ठीक है, वो आपको इजीली हर जगह पे अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है. वी हैव द थर्ड वन हमारे पास है मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सब्सटेंस आउट ऑफ विच अदर थिंग कैन बी मेड. ठीक है, ये हमारे पास सब्सटेंस से बनी हुई जो जितनी भी हमारे पास नाउन है. ठीक है, हालांकि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें ये हमारे सारे सब कुछ नाउन में आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस सारे नाउन्स को फिर क्लासेस और ग्रुप्स या काइंड्स में डिवाइड कर चुके हैं. ठीक है, ताकि हमें आसानी हो इस चीज़ में. सो अ सब्सटेंस ऑफ आउट ऑफ विच अदर थिंग कैन बी मेड. ठीक है, यानी सब्सटेंस से बनी हुई चीज़, अशियाओं से चीज़ बनी हुई, मटेरियल से बनी हुई चीज़ जो हो, तो उसको हम किस चीज़ में डालते हैं, मटेरियल नाउन में. जिस तरह हमारे पास प्लास्टिक है, सो प्लास्टिक कैसे बन जाते हैं. ठीक है, या वुड है, या पेपर है, या सिल्क है, या कॉटन है, आयरन है, स्टील है, एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये सारे उसका क्या है, उसका एग्जाम्पल है. ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल से बनी हुई एक नाउन है. ठीक है. वी यूज़ एन आयरन टू मेक डिफरेंट थिंग्स. एग्जाम्पल मैगजीन कम ओनली ऑन संडे. ठीक है, इसकी बात करते हैं. ठीक है, मैगजीन की बात करते हैं. ठीक है,
تو یہ ہمارے پاس کس چیز میں آ جاتے ہیں؟ میٹیریل ناؤن میں، ٹھیک ہے. میٹیریل ناؤن زیادہ تر جو میٹیریل سے بنی ہوئی چیز ہے، یعنی یہ اس ورڈ سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کنکریٹ ناؤن از دا نیم آف سم تھنگ دیٹ کین بی سین اور ٹچ بیکاز اٹ ہیز این ایگزسٹ باڈی، ٹھیک ہے. یعنی یہ ایسے ناؤن ہوتے ہیں کنکریٹ ناؤن دیٹ کین بی سین، آپ اس دیکھ بھی سکتے ہیں اور ٹچ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا ایگزسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو باڈی ہوتی ہے وہ ایگزسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے پاس بک ہے، کیز ہے، ٹھیک ہے، پین ہے، چیئر ہے، فین ہے، مارکر ہے، کاپی ہے. سو یہ ہمارے پاس سارے کیا ہے، یہ کنکریٹ ناؤن ہے، ٹھیک ہے. یہ کنکریٹ ناؤن ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ففتھ نمبر، جو کہ بہت امپورٹنٹ اور زیادہ تر ایم سی کیوز کے لیے، زیادہ تر جو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں وہ اس کی بنیاد پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے پاس ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. So what is abstract noun? Abstract noun is the name of something that cannot be seen or touched but it can be felt, ٹھیک ہے. سو ایبسٹریکٹ ناؤن وہ چیز ہوتی ہے، وہ الفاظوں کو کہتے ہیں یا وہ ناؤن ہے جو ہم کیا کر سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں بٹ وی کین ناٹ ٹچ اٹ، اوکے. ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، جسٹ فیل کر سکتے ہیں. جس میں ہمارے پاس پین ہے، ٹھیک ہے. پین ہم کیا کرتے ہیں؟ پین ہم فیل کر سکتے ہیں، ہم ٹچ نہیں کر سکتے. لو ہے، ہیٹ ہے، بلوئنگ ہے، ایئر ہے، گیس ہے، فرینڈشپ ہے، سیڈنس ہے، اینگر ہے، آنیسٹی، موڈیسٹی، ڈیگنیٹی، ہیپینس، یہ سارے ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. بس ایبسٹریکٹ ناؤن آپ ایسے ہی سمجھے کہ آپ اس چیز کو جسٹ فیل کر سکتے ہو، اس کو محسوس کر سکتے ہو بٹ یو کین ناٹ ٹچ اٹ، ٹھیک ہے. آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، آپ اس کو فیل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. جس طرح اگر کوئی آدمی غصہ ہو جائے تو اس کی جو ایکسپریشن ہوتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بندہ غصہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن میں ہے، ٹھیک ہے. تو دیٹس آل اباؤٹ آپ کا ہے سم کائنڈز آف ناؤنس، ٹھیک ہے. باقی جو کائنڈز آف ناؤن ہے جس میں ہمارے پاس کاؤنٹیبل، انکاؤنٹیبل، کمپاؤنڈ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. سو اف یو لائک مائی لیکچر پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ود یور فرینڈس. اوکے، اسٹے ہیپی.